जय श्री सीताराम। इन दिनों ये देखने में आ रहा है कि डायबिटीज और थायराइड, ये जो दो समस्या है, बहुत ज्यादा लोगों को बन रही है। खास तौर पर जो बहुत यंग है ना, उन्हें ज्यादा बन रही है। जिनकी एज ज्यादा हो गई है ना, या 40 प्लस हो गए हैं, ये तो हम पहले से भी देखते आ रहे हैं कि नहीं, इन लोगों को डायबिटीज होती थी। लेकिन अब आजकल ये देखा जा रहा है कि 25 प्लस, 30 प्लस, 35 में भी डायबिटीज हो रही है, और फिर इसके लिए दवाई गोली और ये सब चल रहा है। मैं अब यहां पर आपको डायबिटीज किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु के माध्यम से कम की जाए, खत्म की जाए, ये समझा रहा हूं। कंट्रोल कैसे की जाए। देखो, मैं ये कभी नहीं कहता हूं, कभी मैंने आज तक ऐसा नहीं कहा कि आप दवाई गोली ना खाएं, आप डॉक्टर को ना दिखाएं। उपाय का मतलब, मैं सिर्फ मंत्रों को ही नहीं मानता हूं। आप यदि दवाई गोली भी खा रहे तो ये एक उपाय है। आप यदि 5 किलोमीटर रोज पैदल चल रहे हैं, स्पेशली वॉकिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक उपाय है। आप यदि योग कर रहे हैं तो ये भी एक उपाय है। तो उपाय का मतलब ये है कि आपकी जो समस्या है उसे खत्म करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, और किसी एक्सपर्ट ने आपको सलाह की थी, उस एक्सपर्ट की सलाह को आप मान रहे हैं। इसको हम उपाय कहते हैं। मैं इसको उपाय मानता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरी ये फील्ड है, बस यही फील्ड सत्य है, बाकी सब झूठ है। मैं ये कभी नहीं कहता। लेकिन हाँ, क्या हो कि आपको जो बहुत सारी भर भर के मेडिसिन खाना पड़ रही है, डॉक्टर आपको कहे कि भाई नहीं नहीं, अब तो आपको कम मेडिसिन करना है, अब आप अल्टरनेटिव मेडिसिन खाइए, अब बिल्कुल आप इतने हाई डोज मेडिसिन है, अब इस डोज को आप बिल्कुल कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। अरे वाह, ये तो कैसा हो गया कि आपकी डायबिटीज तो लगभग लगभग अब न के बराबर आ रही है, तो अब मेडिसिन आप छोड़ दीजिए, इंसुलिन आप छोड़ दीजिए। क्या हो कि डॉक्टर आपको ऐसा कह दे। तो उसके लिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। देखो, वैसे तो भोले बाबा, शिव शंकर भगवान, इनकी आराधना करना एक ऐसा उपाय है जिसमें दुनिया का कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे घरेलू हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे आध्यात्मिक हो, कोई समस्या नहीं है जो दूर ना हो सके। लेकिन हाँ, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको डायबिटीज और थायराइड को ठीक करने का तरीका बता रहा हूं। तो एक तो भोले बाबा की आराधना का तरीका, जो कि ज्योतिषी तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। फिर हम वास्तु के बारे में भी बात करेंगे, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो अच्छा, और अभी श्रावण चल रहे हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो श्रावण चल रहा है। तब तो श्रावण जो मास है, ये भोले बाबा के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड मास है, डेडिकेटेड महीना है। और अभी तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी कि अधिक मास आ रहा है, तो हमको और बढ़ा हुआ श्रावण मिलने वाला है। तो क्या करना चाहिए। और अच्छा, श्रावण न भी रहे, आगे चल के यदि श्रावण न भी रहे तो भी ये उपाय करना चाहिए कि हो सके तो रोज, और नहीं तो सोमवार सोमवार कम से कम, और गुरुवार गुरुवार, सोमवार भी और गुरुवार भी रोज कर लें तो बहुत अच्छी बात। रोज भोले बाबा के मंदिर चले जाए तो अच्छी बात। ये तो हर सोमवार और हर गुरुवार शिव शंकर भगवान के, भोले बाबा के मंदिर आप जाइए। कई लोग कहते हैं सर मंदिर नहीं जा सकते हैं, या तो मंदिर पास में नहीं है, बहुत दूर है, या तो कई बार ये होता है, अधिकतर साउथ में ये देखने में आता है भारत में कि भोले बाबा के मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, जल चढ़ाने नहीं दिया जाता खुद के हाथ से। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो हाँ, ऐसी स्थिति में आप अपने घर में शिवलिंग ला सकते हैं, और घर में फिर आप ये उपाय करें जो मैं आपको मंदिर जाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन यदि आप भैया मंदिर जा सकते हैं, भैया हो बहन हो जो भी आप हैं, यदि मंदिर जा सकते हैं तो जरूर मंदिर की प्राथमिकता पहले रखनी चाहिए। मंदिर को प्राथमिक रखना चाहिए। क्या करना है, शिवलिंग पर जल, 1 लोटा जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। ये तो कंपलसरी, आप कोई भी उपाय करें ना करें, जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। घी, घी। दूसरे नंबर पर गन्ने का जूस, गन्ने का रस। और जब गन्ने का रस उपलब्ध ना हो, भाई मौसम भी होते हैं जब गन्ने का रस उपलब्ध ना हो, कभी उपलब्ध होता है। तो जब गन्ने का रस उपलब्ध ना हो, तब गुड़, जो गुड़ होता है, गन्ने से ही बनता है, तो जो गुड़ होता है, उस गुड़ का पानी, हाँ,
ये सबसे पहले आपको जाना है, क्या करना है मैं पूरी विधि बता देता हूँ। भोले बाबा के मंदिर गए और वहां जाकर के सबसे पहले तो आपने क्या किया, घी, अच्छा घी कौन सा होना चाहिए, घी वो वनस्पति वाले घी जो होते हैं ना वो नहीं होना चाहिए। हाँ, कौन सा घी हो, घी देसी, जो शुद्ध देसी घी जिसे हम कहते हैं, गाय के दूध से बना हुआ घी, ये पैकेट वाला, ये केमिकल मिल्क ना हो, केमिकल मिल्क से बना हुआ केमिकल घी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उस घी को जो है आप सबसे पहले तो भोले बाबा के ऊपर थोड़ा सा जितना आप चढ़ा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि तो ढेर सारा लीजिए, आपकी जो इच्छा, आपकी जो शक्ति, आपका जो सामर्थ्य, उस आधार पर पहले तो घी चढ़ा दीजिए और उस घी से अच्छी तरह से लेपन कीजिए भोले बाबा का। अच्छी तरह से पूरे जो शिवलिंग है उसको अच्छी तरह से आप जो है वो लेपन कीजिए, बड़े बड़े इज्जत के साथ, बड़ी प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ, लेकिन प्रेम के साथ लेपन कीजिए। जब आपका मन भर जाए, कोई ऐसा समय नहीं है आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना है, 10 मिनट करना है, 5 मिनट, जब आपका मन भर जाए, आपको लगे कि हो गया, अब क्या करना है आपको, यदि गन्ने का रस है तो वो, और गन्ने का रस नहीं है तो क्या करना है आपको, घर से ये करना पड़ेगा कि गुड़ का जो पानी होता है, पानी शुद्ध जल लीजिएगा, उसमें गुड़ डाल दीजिएगा तो घुल जाएगा, उसको अच्छे से घोल लीजिएगा। तो जो गुड़ का पानी है, दोनों में से कोई एक चलेगा, तो इसे आपको भोले बाबा के ऊपर, शिव शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाना है महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए। महामृत्युंजय मंत्र आपको पता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ये मंत्र आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, महामृत्युंजय मंत्र आप लिखेंगे तो। यह महामृत्युंजय मंत्र स्वस्थ रखने का मंत्र है, आयु बढ़ाने का मंत्र है, आरोग्य देने का मंत्र है। हाँ, श्री मार्कंडेय ऋषि जो है, महान मार्कंडेय ऋषि, वो 5 वर्ष के थे, उनकी आयु 5 वर्ष की थी। ऐसी कथा में आता है कि उनकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी, और 5 वर्ष जब उन्हें यमराज लेने आए तो मार्कंडेय ऋषि ने 5 वर्ष की उम्र में इस मंत्र को बनाया, और ये मंत्र भोले बाबा से के पास जाकर के, शिवलिंग के पास जाकर के ये मंत्र भोले बाबा को बोला, तो भोले बाबा ने उनकी आयु 5 वर्ष से हजारों वर्ष की कर दी। तो स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला है, आरोग्यता देने वाला है, और उम्र देने वाला है, उम्र को बढ़ाने वाला मंत्र। तो आप ये या तो गन्ने का रस होगा या फिर गुड़ का पानी होगा, शुद्ध जल होगा, ये भोले बाबा पर आप चढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, और इसके बाद फिर शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल भी आपको भोले बाबा पर चढ़ाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब ये करने के बाद में लास्ट में शिवलिंग पर शुद्ध जल से चढ़ा करके अच्छी तरह से जो है नहला देना है भोले बाबा को, ताकि किसी प्रकार की कोई चिक्कटपन या किसी प्रकार की कोई समस्या वहां पर न रह जाए, खराब न रह जाए, खराब ना हो, है ना। अदरवाइज वो जगह भी फिर खराब हो जाएगी यदि आप इतना मीठा कुछ चढ़ा रहे हैं या डाल रहे हैं तो अच्छी तरह से नहलाना है। ये आप लगातार करते चलिए, घर में भी ये कर सकते हैं हर सोमवार और गुरुवार को, नहीं तो आप मंदिर जाएंगे, वो पहली प्राथमिकता। यदि आप ये लगातार करते हैं तो मेरा मानना यह है कि डायबिटीज और थायराइड की यदि कोई समस्या है तो बहुत जल्द आपको कम होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ यदि हम वास्तु की बात करें तो वास्तु पर भी आपको जोर देना है, ध्यान देना है। क्या करना चाहिए कि आपका जो घर है, आपका घर कोई सा भी मुखी घर हो, लेकिन उस घर में जो ईशान कोण है या ईशान दिशा है, आपको कंपास लेना है, अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाना, कंपास से देखना कि ईशान कहाँ है। ईशान का मतलब समझते हैं आप, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच वाली जो जगह निकलेगी। नॉर्थ इधर है 90 डिग्री पे, ईस्ट है इधर है, तो बीच वाली बिल्कुल एक जगह निकल करके आएगी। वो जो बीच वाली जगह है वो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट का कोना है। नॉर्थ ईस्ट के कोने में किसी प्रकार का कोई भार ना हो, कोई गंदगी ना हो, है ना। यदि किसी प्रकार का भार है या गंदगी है तो बिल्कुल आप उसे वहां से हटाइए। हो सके तो नॉर्थ ईस्ट का कोना खुला हो और हल्का हो, और पूरे घर में आप देखिए कि पूरे घर का जो फर्श है, पूरे घर का जो फर्श है वो नॉर्थ ईस्ट के कोने से ऊपर हो। ऐसे कहा जाता है, वास्तु में एक सिद्धांत है सिंपल सा, कि नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है, नॉर्थ ईस्ट का जो दिशा होता है, वो घर में निचला होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। पूरा ढलान, जो यदि मान लीजिए आपने पानी कहीं डाला तो बहते बहते नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, इस प्रकार से होना चाहिए। तो ऐसा करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम खाली साफ सुथरा तो जरूर रखें। डस्टबिन रखा हुआ है, कोई वॉशिंग मशीन रखी हुई है, गाड़ियां वहां पर रखी रहती है ना, पार्किंग बना करके रखी हुई है,
हाँ, या पूरा गंदा पानी घर का जो है वो सेप्टिक टैंक वगैरह बना हुआ है, वहां गंदा पानी या तो निकल करके जाता है, तो ऐसी कोई स्थिति है तब भी इस प्रकार से डायबिटीज या फिर थायराइड की समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये चीज पर आप फोकस करें। यदि आप इन दोनों बातों पर फोकस रखते हैं तो मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, देखो डॉक्टर के पास जाना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर बोलेगा कि भाई मेडिसिन बंद कर दो, तभी बंद करना, मेरे बोलने से मेडिसिन को बंद मत करना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप यदि उपाय लगातार करते हैं तो डॉक्टर आपको बहुत जल्दी बोल देगा, यदि जेन्युइन डॉक्टर होगा तो बहुत जल्दी आपको बोल देगा कि भैया आप तो मेडिसिन की आपको कोई जरूरत नहीं है, बंद कर दो। बहुत जल्दी आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये उपाय लगातार करिए। मेरा मानना यह है कि आपको यदि ये समस्या है तो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मेरे एक्सपीरियंस के साथ बहुत 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 सालों का एक्सपीरियंस है ना, और बड़ी गहन स्टडी है, उसके बाद आप तक ये बात मैं पहुंचा रहा हूँ। ये ऐसा ही नहीं कि आज बस कल ये चीज़ सोची और बस आपको आज मैंने बोल दी, ये कई सालों की स्टडी है मेरी। हाँ, तो मेरी स्टडी का यदि आपको आपको लाभ लेना है, फायदा उठाना है तो जरूर उठाइएगा। और बहुत आसान सी बात, कोई बहुत मुश्किल बात यहाँ पर मैंने की भी नहीं है, तो जरूर करके देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले नोट्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।